I will sing of goodness and loving kindness of the Lord forever. With my mouth I will make known your faithfulness from generation to generation. For I have said, goodness and loving kindness will be built up forever. In the heavens you will establish your faithfulness. I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David, my servant, I will establish your seed forever, and I will build up your throne for all generations. The heavens praise your wonders, O Lord, your faithfulness also in the assembly of the holy ones. For who in the heavens can be compared to the Lord, who among the divine beings is like the Lord, a God greatly feared and reverently worshipped in the council of the holy ones, and awesome above all those who are around him. मैं यहोवा के सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्र की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्र में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। आमीन। परमेश्वर 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 आज के इस वचन से हम सबको बहुत आशीष मिले। हम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए जो वचन परमेश्वर हमें और ज़्यादा, जब हम परमेश्वर आपके साथ हर दिन आगे बढ़ते हैं, हम जो पहले परमेश्वर नए थे और जब हमने नया नया प्रभु को जाना था, वो प्रेम, वो परमेश्वर बालक सा प्रेम, फिर परमेश्वर के साथ बढ़ते जाने पर युवावस्था का प्रेम, फिर बोलते एक समय था जब परमेश्वर में बालक की नाई आत्मिक जीवन में लिए चलता था और उसी के अनुसार हमें भोजन भी देता था और प्रेम भी देता था और अनुभव भी। आज भी परमेश्वर का प्रेम है, भोजन है, अनुभव है, बट अब जब हम समय के साथ आगे बढ़ते, हमारे जीवन में परमेश्वर अपने परिपक्वता के अनुग्रह को बढ़ाता चला जाता है, हमारे समझने के दायरे को बड़ा करता जाता है, हमारे जीने के तरीके में परमेश्वर और ज़्यादा अपने बड़प्पन को, अपने मैच्योरिटी को, अपने समझदारी को देता चला जाता है कि हम और ज़्यादा सुलझे हुए मसीही, और ज़्यादा परमेश्वर के बुद्धि से भरे हुए, उनके ज्ञान से भरे हुए मसीही और ज़्यादा समझदार होते चले जाते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर, एक बच्चा बालक होता है, फिर वो युवावस्था में आता है, युवा के बाद वो परमेश्वर एक युवक बनता है, एक समझदार युवक बनता है। वैसे हम जब परमेश्वर में आते हैं, हम बच्चे होते हैं, अ इन्फेंट चाइल्ड। देन गॉड हमें हर दिन अपने वचन, ग्रेस, लव से फिल करता है, हमें फीड करता है और हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं। हम इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, फिर हम एडोलसेंट किड होते हैं, फिर हम टीनेज होते हैं, फिर हम युवा के बाद हम फिर परमेश्वर के साथ मैच्योर किड हो जाते हैं, जिसमें परमेश्वर हमें लिए चलता है। बहुतों के जीवन में ऐसा भी अनुग्रह है कि यहोवा उसे युवा की अवस्था से इस्तेमाल कर रहा है, या उसे बच्चे की अवस्था में ही परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर की महिमा और उसके कार्य हमारी समझ और हमारी क्षमता से परे है। तो वो किसके लिए किस योजना को कैसे तैयार करता है और किसे किस समय कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ यहोवा जानता है। मगर वचन जैसा कहता है कि हम सब मसीह में एक हैं और हम सब शरीर में परमेश्वर के साथ, जैसे कि पूरा शरीर हर अंगों को मिलाकर एक शरीर बनता है, वी ऑल आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, और वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर इन माइंड इन क्राइस्ट। हम एक मध्यस्थता में प्रभु यीशु मसीह में कार्य कर रहे हैं
और जैसा शरीर में हर एक शरीर आदर योग्य है क्योंकि वह परमेश्वर की रचना और उसकी योजना के अनुसार बना है, और हर अंग का अपना कार्य है जो यहोवा ने निर्धारित किया है, वैसे ही हर एक के जीवन में जैसे यहोवा ने अपनी योजना को डाली है, उसके जीवन का वो कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार है और उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। प्रभु, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी करुणा जिसके बारे में वचन कहता है, तेरी दया जिसके बारे में वचन बतलाती है, तेरी सच्चाई जिसके बारे में वचन बतलाती है, तेरा कवनेंट जो तू अपने लोगों से वाचा बांधता है, जो हम बाइबल में पढ़ पाते हैं, कुछ भी अधूरा, इनकम्प्लीट या झूठ नहीं है। ना ही वो परमेश्वर कोई इन्फैचुएशन या कोई इमेजिनेशन है, वो वास्तविक है। यहोवा वास्तविक परमेश्वर है, उसका वचन वास्तविक है, उसका प्रेम वास्तविक है, उसका आपके जीवन में दखल देना वास्तविक है। वो हर एक के लिए अपनी गंभीर योजना को रखता है और उस योजना को पूरा करने का सक्षमता भी परमेश्वर के पास है। वो जीरो से उठाकर उसे ऊपर अपने परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने का सामर्थ्य यहोवा रखता है। जब हम पूर्ण रीति से शून्य पे रहते हैं, यानी जब हम अपने दिमाग और अपनी क्षमता को नहीं लगाते हैं, यह वह पूर्ण रीति से अपना 100% का कार्य कर पाता है, और तब हमारे जीवन में गवाहियाँ आती है। परमेश्वर हाफ वर्क, हमारा सरेंडरेंस परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्यता है। परमेश्वर हमें दौड़ में चला रहा है या हम परमेश्वर की योजना पर चल रहे हैं। इट इज़ नॉट आवर विल, इट्स गॉड्स विल। हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। तो जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम परमेश्वर की योजना को पूरा होता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन से अपने कार्य को पूरा कराता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये वचन हमें वो तेरी वाचा के बारे में बतला रहा है, तेरी सच्चाई के बारे में बतला रहा है, तेरी करुणा के बारे में बतला रहा है जो तूने दाऊद से खाई है। वो शपथ जिसके बारे में वचन कहता है कि दाऊद के साथ परमेश्वर ने जो शपथ खाई, और परमेश्वर उस वचन को, उसकी वचन की, उस वाचे की मान को याद रखता है और उसे स्मरण करता है। जैसा परमेश्वर तो यहाँ पर कहता है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद के साथ शपथ खाई है। परमेश्वर तो अपने वाचा, अपने प्रॉमिसेस को जानता है। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली डेविड, जो परमेश्वर यहाँ लिख रहे हैं। परमेश्वर अपने नेचर को बतला रहे हैं कि यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन कभी अधूरा नहीं होता है। इफ ही मेक्स अ प्रॉमिस टू प्रॉस्पर यू, ही विल। वी नीड टू चेंज आवर आई साइट टू सी द प्रॉस्पेरिटी व्हाट गॉड इज गिविंग टू अस। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि वो आपको तृप्त करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बलवंत करेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको धन की आशीष देगा, एनीथिंग, प्रॉस्पेरिटी इज नॉट अबाउट ओनली गेनिंग वेल्थ. Prosperity is gaining wisdom. Prosperity, the fullness of God. Prosperity, the fullness of righteousness. Prosperity is that you have your plate full of God. अब परमेश्वर से भरे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा अनुग्रह और आशीष है। स्वर्ग में तेरा अद्भुत काम और पवित्रों की सभा में तेरे सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हो जाने को पाए मेरे परमेश्वर, आइए हम प्रार्थना करें कि मेरे परमेश्वर हो जाने को पाए कि जब हम ये आज वचन पढ़ते हैं, इस वचन के साथ हम परमेश्वर तेरी महिमा गाना ना छोड़े, तेरी महिमा का बखान करना ना छोड़े, और वो सारी गवाहियाँ जो दूसरे के लिए आकाश और परमेश्वर के जीवन में प्रकाश का कारण ठहरेगी, हम प्रार्थना करते हैं वो गवाहियाँ परमेश्वर हम अपने तक ना रखें, हम उसे बांटे ताकि लोग परमेश्वर और स्ट्रेंथन हो, उनका विश्वास आप पर हिया हो और हम परमेश्वर तेरे गवाह ठहरे।
तो हर एक को नाम लेकर अपनी योजना के साथ बुलाता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से तेरी योजना पूरी हो और हो जाने को पाए मेरे परमेश्वर, कि हम जो तेरे वाचा तेरे प्रॉमिसेस को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सुन पाते हैं, या परमेश्वर उन्हें जो आपने अपने व्यक्तिगत वचन या प्रॉमिस के साथ ब्लेस किया और नहीं भी किया, मगर आप उसके लिए अपनी योजना को रखते हैं। हम हर एक के जीवन में तेरे फुलनेस को मांगते हैं, हर एक के जीवन में तेरी योजना पूरी हो प्रार्थना करते हैं कि वो भाग जो आशीष का तो उनके लिए उंडेलता है विद द ओबीडियंस एंड विद द फुलनेस ऑफ ओबीडियंस, एंड उस हर योजना के पूरे हो जाने के द्वारा जो आशीष उनके जीवन में आती है वो खुल कर आने को पाए, बढ़ती के साथ आए, मल्टीप्लिकेशन के साथ आए, 10 टाइम्स के साथ आए, और वो उस आनंद की बाढ़ में भर कर गीत बजा बजा कर अपनी गवाही से तुझे महिमा दे। वो 4 लोगों को बताए कि परमेश्वर ने क्या बड़े ही कार्य उनके जीवन में किए हैं। एक मनुष्य आशीषित है क्योंकि वो आज्ञाकारी है। एक मनुष्य आशीषित है क्योंकि वो यहोवा के भय को रखता है। एक मनुष्य आशीषित है क्योंकि उसका विवेक साफ है और उसका हृदय किसी कपट से नहीं भरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़दीक है। और हम प्रार्थना करते हैं ये आशीष के साथ हर मसीह अपने जीवन में तेरे साथ आगे बढ़े और जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हुए आज के दिन को तुझे सौंपते हैं, और आज के दिन के एंटायर वर्क को, सभी कामों को तेरे अधिकार हाथ में देते हुए तेरे इन्वॉल्वमेंट को, तेरे अगुवाई को, तेरी सहभागिता को मांग लेते हैं। हम सुरक्षित कामों को करें, सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित गंतव्य स्थान को लौटे, और हमारे जीवन के वजह से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपका वेला पर्पस पूरा हो, हम घटे और यीशु बढ़े। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए सभी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।